चाप आया तो आप और हम किस खेत की मूली, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है साहब। और जब हेल्थ खराब होती है तो हम हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो आलिशान होटल में चले जाते हैं, होटल जैसे हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वो होटल जैसे लगते हैं देखने में। और जिनके पास पैसा नहीं होता, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हाल जानती हैं, एक एक बेड पे चार चार आदमी को लेटा के वहां पे इलाज किया जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, बचने के लिए एक मेडिक्लेम का कार्ड आता है, 10-15 हजार रुपए पूरी फैमिली का लगता है, उसको बनवा लेते हैं कि कल को अगर बीमार पड़ेंगे तो हमें टेंशन नहीं है, 4-5 लाख का 10 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, मेडिक्लेम सरकार भरेगी या इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये इमरजेंसी के लिए आप कार्ड बनवा सकते हैं, इमरजेंसी के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन अपनी हेल्थ को इस तरीके से रखें कि बीमारी ना पड़े, बीमारी शरीर के अंदर आए ना। कहते हैं कि आपका मकान बहुत शानदार है, आपके घर में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा सोना चांदी है, लेकिन आपने बाहर अगर लॉकिंग सिस्टम सही नहीं लगा रखा और आपने दरवाजे खोल रखे हैं तो चोर तो आएंगे। सेम हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर में हमने अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को, पावर को मजबूत नहीं किया है, तो बीमारी तो शरीर में आएगी, चाहे आप कितने भी तुर्रम खा क्यों ना हो। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, हेल्थ इज वेल्थ। आप पैसा कमा लें लेकिन आपका शरीर जवाब दे जाए तो वो पैसा आपके काम नहीं आएगा। अभी लेटेस्ट न्यूज है, राकेश झुंझुनवाला 42,000 करोड़ का पैसा, उनका पैसा कमाया उन्होंने, 42,000 करोड़ का एसेट्स है उनका। 62 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 62 साल कोई मरने की उम्र नहीं होती है। हमारे हिंदुओं में जब किसी की डेथ होती है तो गरुड़ पुराण होता है, आपके यहाँ होता है या नहीं होता, गरुड़ पुराण का एक पाठ होता है। उसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण ने बोला था कि कलयुग के अंदर अगर कोई एक इंसान खुद गलती ना करे तो नॉर्मल एज 125 साल तक जी के जाएगा। लेकिन आज की डेट में नॉर्मल एज 60 से लेके 65 साल 70 साल के बीच में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। अभी तो हमने यहाँ देखा कि एक लड़का शादी के अंदर अपनी शादी वरमाला करके फोटो खिंचवाने में व्यस्त था, उसके सीने में दर्द हुआ और एट द स्पॉट वो 24 से लेके 26 साल की उम्र के लड़के की डेथ हो गई। सोच के देखिए कहां जा रहे हैं। हेल्थ इज वेल्थ। आपका सेहत ही धन है आपका, ये समझिए। बड़े बुजुर्गों ने कहावत की है, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। दूसरा सुख है माया, पैसा जो है वो दूसरा सुख है, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास पैसा है वो हेल्थ की टेंशन ना लें तो समझ में आता है, भैया पैसा है अपने पास तो जाके किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा लेंगे, वरना इंडिया से बाहर चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों का क्या, 90% लोग जिसमें आप और हम आते हैं, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है दोस्त। और ऐसे में अगर एक कमाने वाला व्यक्ति को अगर कोई डिजीज लग जाती है, कोई बीमारी लग जाती है और वो हॉस्पिटल में जाके अगर लेट जाता है, कमाई भी बंद हो गई। ऐसे टाइम पे देखा गया है कि लोगों की ज्वेलरी बिक जाती है, लोगों की जमा पूंजी बिक जाती है, लोगों की प्रॉपर्टी बिक जाती है। कोरोना के अंदर बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर के कारण इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ऊपर से अगर उनको देखेंगे, बाहर से अगर उनको देखते तो उनको ऐसा लगता था कोई बीमारी नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोग दुनिया से छोड़ के चले गए दोस्त। पता है क्या, वो अंदर से वीक थे, बाहर से सही ठीक लगते थे लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा वीक थे। इसलिए कोरोना ने उनको बहुत तेजी से पकड़ा। आप में से बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ होगा, आप फाइट करके बाहर आ गए क्योंकि आपका इम्यूनिटी पावर, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत था। तो सारा खेल इम्यूनिटी सिस्टम का है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखते हैं तो घर के अंदर जो भी मेंबर हैं उनके शरीर में बीमारी आएगी नहीं। इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब हो गया, घर के बाहर इतना मजबूत ताला लगा दिया कि चोर अंदर जा ही नहीं सकता। कैमरे लगा दिए, उसके डर के मारे चोर अंदर जा नहीं सकता। बाहर आपने चौकीदार बैठा दिए, चोर नहीं जा सकता। कोई बहुत ही ज्यादा बात हो जाए तो बड़े बड़े ताले टूट जाते हैं, वो 1% होता है। ए गुड हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ, कोटेशन लिखी हुई है। एक अच्छी सेहत ही आपका अच्छा धन है, समृद्धि है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। इसीलिए वीकेंड कहती है कि आप अपनी वेल्थ की तरफ ध्यान दें। लोग अगर अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे तो वेल्थ अपने आप आ जाए। और हेल्थ और वेल्थ का बैलेंस जो है ना, इस तराजू की तरह बराबर होना चाहिए। हेल्थ बहुत अच्छी है, पैसा नहीं है तो भी गड़बड़ है। पैसा बहुत ज्यादा है, हेल्थ खराब है तो भी गड़बड़ है। लेकिन हेल्थ और वेल्थ को अगर तराजू में रखा जाए और दोनों बराबर आ जाए तो माशाल्लाह मजा जाए। तो पहली चीज दोस्त आपको जो समझनी है कि वीकेंड सबसे पहले आपकी हेल्थ को ठीक करेगा। वीकेंड का प्रोडक्ट अगर आप रेगुलर खाते हैं तो आपकी हेल्थ को ठीक रखेगा। और इसको जब रेगुलर आप लेंगे और लोगों को रेगुलर इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि सबको हेल्थ अपनी अच्छी करनी है, अगर उनको अवेयर किया जाए तो आपको एक वेल्दी लाइफ भी यहां से मिलेगी, जैसे बहुत सारे लोगों को मिलनी शुरू हो गई।
अब थोड़ा सा हम अपनी बॉडी के मैकेनिज्म को समझते हैं कि हमारी बॉडी बनी कैसे। अगर इस चीज को आप समझ गए तो आपको पता लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है और किसके ऊपर काम करता है। देखिए, ह्यूमन बॉडी का निर्माण कैसा होता है, आपके और हमारी बॉडी का निर्माण कैसे हुआ। हमारी बॉडी में सबसे पहले बॉडी में बनते हैं सेल्स। छोटे छोटे सेल्स यानी कोशिकाओं से बॉडी बननी शुरू होती है, और वो सेल से मिलकर आपस में टिश्यूज बनने शुरू होते हैं बॉडी के अंदर। जब टिश्यू बन जाते हैं पावरफुल, तो उस पावरफुल टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं बॉडी के, हमारे अदर अदर अन्य अन्य जितने भी अंग है हमारी बॉडी में, वो बनने शुरू होते हैं, और उन अंगों से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। यानी पूरा सिस्टम जो हमारा तैयार होता है, जब सारे अंग बन जाते हैं तब हमारा सिस्टम तैयार होता है। तो इस चित्र से, इस सिस्टम से एक चीज जो मुझे समझ में आई, और जो चीज आप लोगों को सबको समझनी है और लोगों को समझानी है, कि हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है सेल यानी कोशिकाएं, जिससे हमारी बॉडी बनती है। अगर ये सेल आपके तंदुरुस्त हैं तो आपके शरीर में बीमारी नहीं आएगी, और अगर जिसके ये सेल वीक होना शुरू हो जाते हैं उसके शरीर में बीमारी आनी शुरू हो जाती है। अब अगर ये एलोपैथी का कोई डॉक्टर आपको बता देगा कि सेल को तंदुरुस्त रखने के लिए कौन सा भोजन करना चाहिए और किन किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए, और अगर आप उन चीजों को खाना शुरू कर देंगे और जिन चीजों से सेल वीक होते हैं, डैमेज होते हैं, उन चीजों से दूर रहना शुरू कर देंगे, तो आप हष्ट पुष्ट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे में क्या होगा, उस बेचारे की दुकान बंद हो जाएगी, उसके पास कोई नहीं जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेन जो सिस्टम है बॉडी का वो ना समझा के वो कहते हैं बीमारी है, अच्छा भैया ये दवाई खाते रहो ठीक हो जाओ। क्योंकि अगर वो बेचारे ने डॉक्टरी की है, अगर वो आपको एक ही दवाई में ठीक कर देगा या आपको बोल देगा भैया हरी सब्जियां खा लो ठीक हो जाओगे, तो उसकी तो दुकान कहां से चलेगी, मेडिकल नहीं चलेंगे, हॉस्पिटल नहीं चलेंगे। आज की डेट में बहुत बड़ा बिजनेस भी हो गया है। मैं हर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ डॉक्टर अच्छे भी होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी और हमारी बॉडी की सेल्स पे, और हमारा ये प्रोडक्ट जो है इस सेल पे काम करता है। इस सेल को मजबूती देने का काम करता है हमारा ये प्रोडक्ट। तो जो लोग ये पूछते हैं कि भैया सर ये उसको दे दूं, उसको बीमारी है क्या ये ठीक हो जाएगा, तो पहले समझो कि ठीक किसको करना है, उसकी बीमारी को ठीक नहीं करना है, सेल को रिपेयर करना है। जब सेल रिपेयर हो जाएगा तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। आपके घर के अंदर आपको पता लगा कि एक छोटी सी कुर्सी के अंदर दीमक लगनी शुरू हो गई है, अगर उस दीमक का सही समय पे इलाज नहीं किया आपने, तो वो टेबल में जाएगी, टेबल से अलमीरा में जाएगी, अलमीरा से चौखटों में जाएगी, या चौखट से शुरू होती है, पूरे घर का फर्नीचर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और अपनी बॉडी को सही करने के लिए हम कोई पैसा खर्च नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, सुबेरे उठे, हल्का फुल्का नाश्ता किया, उसके बाद खाना खाने का वक्त आया तो 4 रोटी आलू की सब्जी, थोड़ा सा सलाद अगर ले लिया तो ले लिया, नहीं तो छोड़ दिया। दोपहर का खाना लोग खाते ही नहीं है, उसके बाद रात को खाना खा रहे हैं, तो खाने में फिर वही चीजें चल रही हैं। अब भिंडी की सब्जी खा ली, रोटी खा ली, और सो गए और सोच रहे हैं हम बहुत अच्छी हेल्दी खाना खा रहे हैं। कोई 10 रोटी खाता हो तो कहता देखो जी मैं 10 रोटी खाता हूँ। भैया रोटी तो 10 खाते हो, लेकिन क्या आपने हेल्दी फूड खाया जो आपके सेल को मजबूत करेगा? नहीं खाया। अगर आप एक हफ्ता अपना खान पान लिख लेंगे और किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, अच्छे डाइटिशियन के पास चले जाएंगे, वो बोलेगा भाई साहब आप खा तो कुछ भी नहीं रहे हो, तो शरीर तो खराब होगा। और यही रीजन है आज की डेट में लोग 30-30, 40-40 उम्र में दसियों बीमारियों से जूझ रहे हैं। थायराइड, माइग्रेन, जॉइंट पेन, है ना, उसके उसके हार्ट प्रॉब्लम हो गई, शुगर दुनिया भर का लोगों को चल रहा है। और शुगर के बारे में तो बताया जाता है कि शुगर ऐसी बीमारी होती है, अगर उसको ढंग से ट्रीटमेंट अगर आपने नहीं कराया, है ना, तो पूरी जिंदगी वो आपके साथ ही रहती है। लेकिन अगर सही डाइट ली जाए तो सब बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो यहाँ स्लाइड के माध्यम से जो मैंने आपको समझाया, हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है सेल्स यानी कोशिकाएं। अगर सेल मजबूत रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बीमार कैसे होते हैं, हमारे शरीर में बीमारी जाती कैसे है? अब आप कहोगे जी सही खान पान नहीं होगा तो बीमारी जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ रीजन है हमारे और आपके शरीर में बीमारी जाने के। उन रीजंस पे हम एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1, आज आप और हम जो सब्जियां खा रहे हैं या जो फल फ्रूट खा रहे हैं या जो अनाज खा रहे हैं, जब उस अनाज को उगाया जाता है तो खेती करते समय जमीन के अंदर कुछ रासायनिक तत्वों का, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत हानिकारक होते हैं आपके लिए भी और हमारे लिए।
उसके बाद जब फसल खड़ी होती है, उस फसल को कीड़े मकोड़े ना खाएं, तो उसके ऊपर फिर रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो अगेन आपकी और हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं। तो सबसे पहला रीजन, जो भोजन आपके और हमारे पास आ रहा है, चाहे वो अनाज के रूप में हो, चाहे वो दालों के रूप में हो, चाहे वो फल फ्रूट के रूप में हो, चाहे वो सब्जियों के रूप में हो, इनके ऊपर इतने हानिकारक रसायन डाले जाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए। उसका बहुत ही खतरनाक असर आपके और हमारी बॉडी के ऊपर होता है। कहते हैं कि कोई भी सब्जी जब आप लाते हैं, फल फ्रूट आप लाते हैं, दालें आप लाते हैं, कम से कम 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक पानी में डाल के रखना चाहिए। उसके बाद अच्छी तरीके से वॉश करके धोने के बाद खाना खाना चाहिए, अन्यथा आपके शरीर के अंदर वो केमिकल जाएंगे ही जाएंगे। पहला रीजन है जो आप और हम बीमार पड़ रहे हैं। पहले के लोग क्या करते थे भैया, कोई छल कपट नहीं था, कोई पैसा कमाने का लालच नहीं था, अपने घरों में लोग सब्जियां उगाते थे, सब कुछ ऑर्गेनिक हुआ करता था, साफ सुथरा हुआ करता था। टमाटर तोड़े, घर में बनाए और खा लिए। ऐसा थोड़ी होता था कि टमाटर तोड़ के उसको 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक संभाल के रखा और उसके बाद मार्केट में बना रहे हैं या खा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता था। अनाज आता था और सीधा घरों में जाता था, पिसता था और लोग खाना खाना शुरू कर देते थे। तो पहला जो रीजन है जो आपके शरीर में बीमारी जा रही है, वो है जो हमारे खाने पाने का जो चीजें हैं वो दूषित हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उससे आप बच भी नहीं सकते, उसकी वजह से आपके शरीर में बीमारी जा रही है। दूसरा रीजन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जब ये अनाज कट जाता है, फल फ्रूट कट जाते हैं, वो मान लीजिए सेब हैं, अब सेब कश्मीर से आए, अब कश्मीर से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जाते समय कई दिन लग जाते हैं टूटने के बाद, काटने के बाद। वो उतने दिन तक सही कैसे रहे, तो उसके ऊपर केमिकल छिड़का जाता है। फिर मॉल में जाके, जब सब्जी बाजारों में जाके वो बिकते हैं, तब उसको प्रिजर्व कैसे रखा जाए, जल्दी खराब ना हो, उसके ऊपर फिर केमिकल छिड़का जाता है। तो जमीन में बीज डालते समय भी केमिकल डाला, जब वो बड़ा हुआ तब भी केमिकल डाला, और आपके घर तक पहुंचते समय भी केमिकल डाला। तो इसका मतलब क्या है, कुछ परसेंट के रूप में हम जहर खा रहे हैं, और जहर थोड़ा 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 शरीर में जाता है तो बीमारी पैदा करेगा ही करेगा। नंबर 3, जो पानी आप और हम पी रहे हैं आज की डेट में, वो पानी भी तकरीबन तकरीबन दूषित ही हो चुका है। और कहते हैं कि बॉडी के अंदर 80-90% तो पानी से ही हमारी बॉडी बनी। पानी की कमी होने से भी आपके शरीर में बीमारी होगी, और पानी की अति होने से भी आपके शरीर में बीमारी होगी। कई लोग हैं जो कहते हैं मैं तो बहुत सारा पानी पीता हूं जी, 15-20 लीटर पानी पी जाता हूं, वो भी खतरनाक। और कई कहते हैं जी भाई साहब मैं तो 2-3 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पीता, वो और ज्यादा खतरनाक। और कई कहते हैं मैं बैलेंस पीता हूं, लेकिन जो पानी पीते हैं, अब इस लेडी को देखो, ये बेचारी पानी तो भर रही है, लेकिन कहां से भर रही है, कितना गंदा पानी आ रहा है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर खूब वीडियो वायरल होती है कि पानी के अंदर दुनिया भर की गंदगी आ जाती है। मिनरल्स तो खत्म हो चुके हैं दोस्त। आरओ भी हम घर में लगवाते हैं तो आरओ मिनरल्स को खत्म कर देता है। तो जो पानी के अंदर मिनरल्स मिलने चाहिए थे, और हमारी बॉडी को जिन मिनरल्स की जरूरत थी, जो शुद्ध पानी की जरूरत थी, आज वो पानी भी हम शुद्ध नहीं पी रहे हैं। ये भी एक कारण है आपके और हमारे शरीर के अंदर बीमारी का एंटर होने। नंबर 4, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन आज की डेट में हो गया। अभी सर्दियां शुरू होने वाली है, कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर दूसरे या तीसरे नंबर पे दिल्ली शहर आता है जिसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। यानी कि जो धुंध होगी ना, उससे भी पॉल्यूशन होगा, देखिए आप, लोगों की बीमारियां बढ़ेंगी। सर्दियां जैसी आती हैं, दिल्ली के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं जिनको अस्थमा की शिकायत होती है, वो सहन ही नहीं कर पाते, उनका दम घुटने लग जाता है। ये तो शुक्र है अभी पेट्रोल डीजल पे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया, सीएनजी आ गई, वरना दिल्ली जैसे शहर में मुझे आज भी ध्यान है, आज से 20-25-30 साल पहले जब हम निकलते थे रोड पे, इतना ट्रैफिक होता था और इतना धुआं शरीर होता था कि आंखें आंखें जलने लग जाती थी, लाल हो जाती। अब तो पॉल्यूशन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया। तो बाहर जब आप निकलते हैं तो एयर पॉल्यूशन से आप बच नहीं सकते, मिट्टी आपके शरीर में जा रही है। जैसे कई बार आप बाइक लेके जाते हैं, कई लोग तो हेलमेट भी नहीं लगाते हैं, आगे से कार निकली, खूब धूल मिट्टी उड़ रही है, वो कार के पीछे भी सलमान खान बन के बाइक चला रहा है, उसे यही नहीं पता लग रहा वो जो सांसें ले रहा है उस सांसों से मिट्टी उसके शरीर में जा रही है। हैंकी नहीं लगा रखे, हेलमेट नहीं लगा रखा। दूसरा, पॉल्यूशन शरीर के अंदर जा रहा है, तो पॉल्यूशन से आप बच नहीं सकते, पॉल्यूशन भी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। उसके बाद जितने भी पैक्ड फूड आते हैं,
ऐसा खाना जो किसी भी बोतल में, किसी भी पॉलिथीन के अंदर या किसी भी पेपर में पैक होके आता है, जैसे ब्रेड हो गया, है ना, बिस्किट्स हो गए, या और भी बहुत सारी चीजें हो गई, तेल हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। पैक्ड फूड भी आपके शरीर, हम आपके और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसको भी क्योर करने के लिए कुछ ना कुछ रसायन डाले जाते हैं जिससे उनकी लाइफ जो है वो ज्यादा हो जाए। तो पैक्ड फूड भी शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। आयुर्वेद में तो बोला जाता है कोई भी ऐसा सामान जो पैकिंग फॉर्मेशन में आता हो उसको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम लोग बच ही नहीं सकते दोस्त। अगर हम ये सोचेंगे कि हम नहीं लेंगे तो हमें ये बोला जाएगा तो पुराने ख्यालात का आदमी, आप चल ही नहीं सकते 4 कदम भी। बच्चे तो चिप्स देखेंगे तुरंत ले लेंगे, टॉफी देखेंगे तुरंत ले लेंगे, चॉकलेट देखेंगे तुरंत ले लेंगे, उनको तो कुछ भी मार्केट में दिखाई देगा बच्चे ले लेते हैं, माँ बाप दिलवाते भी हैं। आजकल तो ये भी हो गया, बच्चा जरा सा रोता है, माता जी क्या करेंगे, चिप्स का पैकेट उठाया और उसको दे दिया, चुप हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। ये नहीं मालूम कि उस चिप्स से जहर कितना जा रहा है शरीर के अंदर। तो पैक्ड फूड से भी आपके शरीर में बीमारी आती है। खासकर उन लोगों को जरूर बता रहा हूँ जो किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ये सब बीमारी के कारण हैं दोस्त। उसके बाद एक ऐसा आइटम जो 24 घंटे आपके साथ है, जिसपे आप अभी इस मीटिंग को देख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल फोन यानी मोबाइल। इस मोबाइल से जो खतरनाक रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे मैंने आपको मोबाइल मिलाया तो मेरा मोबाइल जो है पहले टावर से कनेक्ट हुआ, वहां से तरंगों से फिर आपके टावर से कनेक्ट हुआ और उसने आपको उसके अंदर टच कर दिया, और वहां से आप जब फोन कर रहे हैं तो आपकी और मेरी बातचीत हो रही है, तो उससे जो खतरनाक रेडिएशंस निकलती हैं उससे भी शरीर के अंदर बीमारी होती है। सेल फोन से जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ज्यादा रेडिएशंस के दायरे में आप आएंगे और आपका शरीर जो है वो खराब होगा। सेलफोन टावर के आसपास जो रहता है, सेलफोन टावर के नीचे जो रहता है, उससे भी खतरनाक रेडिएशंस निकलते हैं। आज से तकरीबन तकरीबन 10 साल पहले का मैं एक सर्वे बता रहा हूं, 7 से 10 साल पहले दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक लेडी को कैंसर हो गया। जब उसकी तबीयत खराब हुई, उसको जब ट्रीटमेंट कराया गया, उसके टेस्ट कराए गए, तो पता लगा उसको कैंसर था, सेकेंड स्टेज का कैंसर। उसका ट्रीटमेंट चलना शुरू हुआ। 8-9 महीने बाद पता लगा उसकी बेटी की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। बेटी का जब टेस्ट कराए गए तो बेटी को भी कैंसर निकला। तो डॉक्टर ने बोला भाई हो सकता है जेनेटिक हो, मां को था तो बेटी को भी हो गया। हद तब हो गई, लोग हैरान जब हुए, उन्होंने एक डॉग को पाला हुआ था, 4-5 महीने के बाद डॉग की भी तबीयत खराब हुई और डॉग का भी जब ट्रीटमेंट कराया तो डॉग को भी कैंसर पाया गया। अब लोग हैरान हो गए, तो थोड़ा सा रिसर्च हुआ कि मदर को कैंसर, बेटी को कैंसर और डॉग को भी कैंसर। तो रिसर्च में पता लगा, में वो टॉप फ्लोर पे रहते थे, उस टॉप फ्लोर के ऊपर एक मोबाइल कंपनी का एक बहुत बड़ा टावर लगा हुआ था, जो बिल्डिंग ओनर ने 1 लाख रुपए महीने किराए पे दिया हुआ था उस मोबाइल कंपनी को। और बिल्कुल उनकी छत के ऊपर था, कमरे के ऊपर था, जिस कमरे के अंदर सबसे ज्यादा माँ बेटी और सबसे ज्यादा जो है माँ डॉग, माँ बेटी और वो डॉग रहते थे। उसका खतरनाक असर उसके ऊपर हुआ। पूरी बिल्डिंग के जब टेस्ट हुए तो पता लगा थोड़ा थोड़ा सिम्टम सभी को कैंसर का होना शुरू हो गया था। इतनी खतरनाक चीज है। जब भी अभी देखो, सरकार ने, पहले के टावर कितने बड़े बड़े होते थे, अब सरकार ने टावर हल्के कर दिए, जिसकी वजह से कई बार आपको और हमारा नेटवर्क इश्यू आता है। वो इसी खतरनाक रेडिएशन की वजह से किया है। हर मोबाइल कंपनी को ये बता दिया कि कितना परसेंट रेडिएशन आपके मोबाइल से निकलता है, ये हमें पता होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग तो 3-3 4-4 घंटे मोबाइल पे बातें करते रहते हैं। उसका कितना बड़ा साइड इफेक्ट आपके जीवन पे हो रहा है आपको पता ही नहीं। आपके घर में कोई वायरलेस लगा है, वो रेडिएशन छिड़क रहा है और आपको आपके घर में भेज रहा है। लैपटॉप जो ज्यादा यूज करते हैं वो, उनके साथ जो है घरों में जो है वो बीमारी हो रही है। एफएम रेडियो भी अगर आप बहुत ज्यादा सुनते हैं, उनसे भी रेडिएशन और तरंगे होती हैं। टीवी बहुत ज्यादा जो लोग देखते हैं, टीवी से भी रेडिएशन निकलता है, फ्रिज से रेडिएशन निकलता है, माइक्रोवेव ओवन से सबसे ज्यादा रेडिएशन निकलता है। माइक्रोवेव ओवन से सबसे ज्यादा रेडिएशन निकलता है। रडार के आसपास जो लोग रहते हैं उसके अंदर रेडिएशन होता है। बहुत ज्यादा मोबाइल, बहुत ज्यादा लैपटॉप, कई लोग क्या करते हैं कि घर में बैठ जाते हैं और पैरों पे ही लैपटॉप को रख लेते हैं और काम करते हैं।
और एक स्टडी में पाया गया है कि बहुत ज्यादा सेल फोन का इस्तेमाल करने से, बहुत ज्यादा लैपटॉप का इस्तेमाल करने से स्पर्म काउंट जो है, शुक्राणु जो होते हैं, वीर्य जो होता है, वो पुरुषों का बहुत कम हो गया है। तो जो एक मतलब पुरुषों के अंदर जो यौन रोगों वाली समस्या है, एक जो मैं बोलूं स्पर्म काउंट जो कम हुआ, उसका सबसे बड़ा रीजन मोबाइल और लैपटॉप पाया गया। जब से इसका उपयोग बहुत ज्यादा हुआ है, पुरुषों के अंदर ये समस्याएं बहुत ज्यादा आनी शुरू हो गई। आप बच भी नहीं सकते। अब इससे बचने का उपाय क्या है? सही डाइट, वो हम ले नहीं रहे हैं। डाइट भी सही नहीं ले रहे हैं और इन सब चीजों के बीच में हमें रहना भी है, तो बीमार तो आज नहीं तो कल 100% हम सब होंगे ही होंगे, समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। बहुत ज्यादा स्मोक करने से और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने से भी आपके शरीर में 85 बीमारी आ जाती है। हमारे चाचा जी का ऑपरेशन हुआ था, बहुत ज्यादा बीड़ी का उपयोग किया करते थे वो। और जब हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई और मेरे को और मेरे चाचा के लड़के को जब अंदर बुलाया गया, तो डॉक्टर ने दिखाया कि भैया ये कितनी सिगरेट बीड़ी पीते हैं। तो हमने कहा जी बीड़ी तो बहुत ज्यादा पीते हैं, जस्ट लाइक चेन स्मोकर। चेन स्मोकर का मतलब होता है एक बीड़ी खत्म तो दूसरी शुरू, एक एक दिन में 10-10 बंडल खत्म। खूब समझाते थे लेकिन माने नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, दसियों लाख तो उनके ऑपरेशन में लगा, लाखों की वो बीड़ी पी गए होंगे, और बहुत कम उम्र के अंदर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 2 बार उनका ऑपरेशन हुआ, एक बार बाईपास सर्जरी हुई, 2 बार, एक बार स्टंट डाला। उसके बाद भी बचा नहीं पाए, उसके बाद भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लाखों रुपए खर्च करवाने के बाद भी चले गए। अगर वो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते तो आज हमारे बीच में होते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जब उनका हार्ट हमें दिखाया गया, डॉक्टर ने बोला ये काला हो गया है। तो आप में से जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, अवेयर हो जाएं। जो सिगरेट आप पी रहे हैं, जो बीड़ी आप पी रहे हैं, वो आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रही है। बीड़ी सिगरेट में तो पैसा खर्च कर ही रहे हो, साथ में आने वाले वक्त में बीमारी में उससे कई गुना ज्यादा पैसा और खर्च करोगे। और एक बार हार्ट का ऑपरेशन होने के बाद आदमी सोचता मैं ठीक हो गया, नहीं, फिर डॉक्टर आपको पता क्या बोलेगा? अब बीड़ी सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, शराब छोड़नी पड़ेगी, ये अंट संट खाना छोड़ना पड़ेगा, ये डाइट खानी पड़ेगी, और ये दवाइयां खानी पड़ेगी। दवाई तो दोस्त तब भी खाओगे, तभी जिंदा रह पाओगे। अगर दवाइयां सही नहीं खाओगे, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ोगे, गलत आदतें नहीं छोड़ोगे, तो फिर अंत तय। तो बहुत ज्यादा सिगरेट और बहुत ज्यादा शराब का सेवन जो है वो शरीर को खराब करता है। और हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, अच्छी चीज को लोग खाने के लिए तैयार नहीं है। जिस सिगरेट की डब्बी पे ये क्लियर लिखा होता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, आधी से ज्यादा डब्बी पे लिखा होता है, उसके बाद भी लोग मजे से खाते हैं। बाहर तो गली को तो गंदा करते हैं, सड़क को, अंदर से भी अपने पेट को गंदा करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद जो जंक फूड हम खाते हैं, जो फास्ट फूड हम खाते हैं, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, मोमोज, मैदा से बने हुए मोमोज, ये शरीर को नुकसान करते हैं। मैगी जो मैदा से बनी हुई होती है, ये बहुत ज्यादा शरीर को नुकसान करती है। चाउमीन जो मैदा से बनी होती है, बहुत ज्यादा नुकसान करती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ लोगों पर रिसर्च हुआ जो बहुत ज्यादा जंक फूड खाया करते थे, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई, बहुत ज्यादा मोटापा उनके अंदर बढ़ गया, बहुत कम उम्र में दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके बाद जब उनका पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि वहां पर रिसर्च बहुत अच्छे लेवल पर चलती है विदेशों के अंदर, तो उनकी आंतों को दोस्त जब काट के निकाला गया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हथौड़े भी मार रहे थे तो उनकी आंतें टूट नहीं रही थी। इतना ज्यादा मैदा उनकी आंतों में जम चुका था, जिसकी वजह से उनका डाइजेशन सिस्टम पूरा खराब हो गया था। कभी कभार खा लें अलग बात है, लेकिन कई लोगों को तो बगैर चाउमीन, बगैर बर्गर, बगैर पिज्जा और मोमोज तो हर गली में मिलते हैं। लोग ऐसे चटकारे लेके खाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये सर, ये सब कुछ बीमारी की जड़ है, जो आपके और हमारे शरीर के अंदर बीमारी पहुंचाती है। मम्मी खाना नहीं बना पा रही है, टाइम नहीं है, बच्चों को कह दिया ठीक है अभी मंगा लो, बच्चे मंगा रहे हैं मोमोज, बर्गर, पिज्जा, पूरा परिवार खा रहा है। ये बीमारी की निशानी है सारी की सारी। उसके बाद मैं बात करूं तो स्ट्रेस, घर परिवार का झगड़ा, बिजनेस नहीं चलना, आस पड़ोस का झगड़ा, गरीबी, ठीक है, कर्जा, किसी से कहा सुनी हो गई, कोई दिक्कत जीवन में चल रही है, ऐसा जब स्ट्रेस दिमाग में आता है, ऐसी परेशानियां जब दिमाग में आती हैं, तो भी आपके शरीर में बीमारियां आती हैं।
बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया है जिनका सब कुछ ठीक था, उसके बाद भी दुनिया छोड़ के चले गए, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा था। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा तो शरीर के अंदर बीमारी आएंगी। आप बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आप परेशान चल रहे हैं, कर्जा हो गया है, उसको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं, तो भी शरीर के अंदर बीमारी आएगी। तो ये सारे कारण हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन सब चीजों से आप बच सकते हैं क्या? सब फूड जैसा मिल रहा है आपको खाना पड़ेगा, पानी जैसा मिल रहा है आपको पीना पड़ेगा। आप और मैं विराट कोहली तो है नहीं जो 700 रुपए लीटर का पानी पी लें, ब्लैक वाटर, हम तो नहीं पी सकते, आप और हम तो नहीं पी सकते। पॉल्यूशन से आप बच नहीं सकते, पैक फूड का प्रचलन चल रहा है, मोबाइल रेडिएशन से आप बच नहीं सकते, थोड़ी चलो केयर कर सकते हो। सिगरेट स्मोकिंग, अगर सिगरेट पीते नहीं हो, अगर ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ रहते हो जो आपके बराबर में बैठ के सिगरेट पीते हैं, तो उसका असर भी आपकी बॉडी पे होता है, आपके हार्ट पे होता है। फास्ट फूड भी खाना कहीं ना कहीं कई बार मजबूरी बन जाता है। और स्ट्रेस लेवल तो आज की डेट में सबके पास है। तो ये इसके साथ साथ रह के हमें चलना है। इसके साथ साथ रह के भी अपने आप को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करते हैं। अब जैसे हमने बताया कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से बनता है सिस्टम। तो बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है सेल। और लेकिन इस सेल को जब हम वापस स्लाइड उस पर चलता हूं, जब ये सारी चीजें हम गलत कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर सही डाइट, सही न्यूट्रिशन ना जाने की वजह से, हमारे पॉल्यूशन ज्यादा जाने की वजह से, मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करने की वजह से, फास्ट फूड खाने की वजह से, गलत पानी पीने की वजह से, पैक फूड खाने की वजह से, हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो लिमिटेड मात्रा में भगवान दे के भेजता है। वो जरूरी भी है बॉडी के लिए, लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ जाती है, और संख्या कब बढ़ती है, जब आप सही डाइट नहीं लेते हैं। तो वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये नॉर्मल सेल है, ये जो है यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल सेल है, ये बहुत तंदुरुस्त सेल है ये। अब ये नॉर्मल सेल जब फ्री रेडिकल्स के संपर्क में आता है, फ्री रेडिकल जब इसके ऊपर अटैक करता है, तो इसकी फोटो देखिए, इस तरीके से बिखर जाता है, ये कमजोर हो जाता है। ये प्रोसेस है आपकी बॉडी का। और उसके बाद ये ऑक्सीडाइड हो जाता है, जैसे कि आपने कोई लोहा बाहर रख दिया, उसके ऊपर पॉल्यूशन जा रहा है, उसके ऊपर पानी जा रहा है, धीरे धीरे देखेंगे उस लोहे में जंग लग जाता है। ऐसे ही आपके सेल के अंदर जंग लग गया, सेल विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब उसके अंदर हो जाता है फ्री रेडिकल्स की अटैक से, तो फिर वो सेल जो बहुत तंदुरुस्त था, उसकी उसकी क्षति हो गई। देखिए कैसा हो गया। अब ऐसे सेल जब बॉडी में होने शुरू हो जाएंगे, तो बीमारियां शरीर के अंदर होनी अनिवार्य है। अब सिंपल सी चीज है, घर के अंदर आपकी दीवार टूट रही है, चूना मिट्टी झड़ रहा है, तो उसका इलाज ये की है कि उसको सही समय पे रिपेयर कराया जाए, किसी अच्छे आदमी को बुला के। तो अभी नॉर्मल सेल था, उसके ऊपर फ्री रेडिकल्स बढ़े। फ्री रेडिकल्स क्यों बढ़े? क्योंकि आपका सही खान पान नहीं था, जिसकी वजह से सही न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं पहुंच रहा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच रहा है, तो उसके अटैक के कारण उसकी पावर बढ़ गई। वो सेल पे अटैक करता है, जैसे ही फ्री रेडिकल्स की पावर बढ़ेगी, वो बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन में जाएगा, और जो उसे सबसे कमजोर ऑर्गन दिखाएगा उस पर अटैक करेगा। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पेयर के अंदर होते हैं, जो सेल को पावर देते हैं, उसमें से एक पेयर को चुरा लेगा, और एक पेयर जैसे ही छूटेगा, ये उसी तरीके से समझिए हस्बैंड वाइफ जो जीवन भर का साथ था, अगर वाइफ दुनिया छोड़ के चले जाए तो हस्बैंड का जीवन अधूरा हो जाता है, और हस्बैंड जीवन छोड़ के चला जाए तो वाइफ का जीवन अधूरा हो जाता है। सेम हमारे सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर के अंदर होते हैं, जब तक वो पेयर में होते हैं सेल मजबूत रहता है, लेकिन जैसे फ्री रेडिकल्स उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो उससे एक इलेक्ट्रॉन चुराता है, वो अनपेयर हो जाते हैं, और अनपेयर होने के बाद वो सेल जो है ऑक्सीडेटिव हो जाएगा, और उसके बाद उस सेल के अंदर बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी, कमजोर हो जाएगी। अब इससे बचने का उपाय क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट खाइए भरपूर मात्रा के अंदर, सब्जियों से मिलता है, फलों से मिलता है, दालों से मिलता है, डार्क चॉकलेट से मिलता है ना। सलाद बहुत अच्छी मात्रा में खाएंगे, उससे मिलेगा आपको। हल्दी से बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। बेरीज के अंदर सबसे ज्यादा ये एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, सबसे ज्यादा हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट जो पाया जाता है वो बेरीज में पाया जाता है। तो जब आप एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर मात्रा में लेना शुरू करते हैं, अब दोबारा मैं इस पिक्चर पे आता हूं, जब एंटीऑक्सीडेंट आप प्रॉपर मात्रा में लेते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट जो बीच में आप रेड पिक्चर देख रहे हैं, जो सेल में से अपना फ्री रेडिकल्स ने जो पेयर चुराया सेल में से,
लेकिन जैसे ही आप एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जिस सेल से इलेक्ट्रॉन चुराया था फ्री रेडिकल्स ने, हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट है तुरंत डोनेट कर देता है वहां जाके, एक नया जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है पेयर, उसको बना देता है। उसके बाद वो हेल्दी सेल जो है वो धीरे धीरे करके होना शुरू। इतना सिंपल प्रोसेस सिर्फ आपको समझना है कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, जब उनकी ताकत कम होती है वो अटैक नहीं करते हैं। सही खान पान ना होने की वजह से फ्री रेडिकल जब पावरफुल हो जाते हैं वो आपके सेल पे अटैक करते हैं किसी भी अंग के, और वहां से इलेक्ट्रॉन चुराते हैं और सेल वीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप एंटीऑक्सीडेंट खाना शुरू करते हैं, वो आपके सेल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देता है, उसको रिपेयर करना शुरू कर देता है, उसको सही करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे जब सेल ठीक होने शुरू हो जाते हैं, आपके शरीर से बीमारी दूर होनी शुरू। और यही रीजन है, किसी को जब हमारा आप एंटीऑक्सीडेंट E30 देते हैं तो किसी को 10 दिन में आराम हो जाता है क्योंकि बहुत कम उसके सेल वीक होते हैं, किसी को 1 महीने में होता है, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने में भी आराम मिलेगा। कोई भी सप्लीमेंट ले लीजिए, कोई भी न्यूट्रिशन ले लीजिए, कोई भी आयुर्वेदिक की दवाई ले लीजिए, डॉक्टर बोलता है 1 महीने से लेके 9 महीने तक कम से कम टाइम लगता है किसी भी बीमारी को सही होने में। लेकिन लोगों के साथ क्या है, लोग सोचते हैं जैसे आप एंटीबायोटिक खाते हैं या पेन किलर खाते हैं, गोली खाओ और कुछ देर के लिए आराम हो जाए, वो प्रोडक्ट हमारा नहीं। आशा करता हूं इस बॉडी के मैकेनिज्म को आप समझ पाए होंगे, और आप समझ पाए होंगे जैसे ही आपका E30 बॉडी में जाता है तो वो एक संपूर्ण आहार है, वो जो शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए थे उसकी पूर्ति करता है, आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तो कभी भी इसको ये इस आपके शब्द पे नहीं आना चाहिए कि ये दवाई है, ये मेडिसिन है। आगे चलते हैं। हमारा जो E30 है इसके अंदर बहुत शानदार 20 बेरीज, 20 तरीके की बेरीज मिलाई हुई हैं और 10 तरीके के हर्ब्स मिलाए। अब मैं सभी बेरीज और सभी हर्ब्स की अगर बात करूंगा तो ये मीटिंग बहुत लंबी हो जाएगी। इसको खाने से शरीर के हर पार्ट में, जैसे हमने बताया, वापस मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूं कि ऑर्गेन्स, हमारे शरीर के सब ऑर्गन जितने भी अंग हैं, है ना, वो सेल और टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। तो जैसे आप एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं, इसमें जो 20 बेरी जो 10 हर्ब्स जाती हैं, ये सभी अंगों के अंदर जाके काम करना शुरू करता है और धीरे धीरे आपके बॉडी के सभी अंग ठीक हो जाते हैं। फिर शरीर की कोई भी बीमारी चाहे क्यों ना हो, चाहे आपको थायराइड हो, चाहे आपको माइग्रेन हो, चाहे आपको जॉइंट पेन हो, चाहे आपको लेडीज से रिलेटेड समस्याएं हो, चाहे आपको पुरुषों से रिलेटेड समस्याएं हो, वीकनेस हो, इम्यूनिटी पावर कम हो, बुखार आ जाता हो, ये सब चीजों से आपको निजात मिलने वाली है हमारे इस प्रोडक्ट से। इसमें 20 बेरीज और 10 हर्ब्स मिले हुए हैं। कुछ के ऊपर मैं चर्चा करूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। आप डायरी पेन लेके नोट कर सकते हैं, वरना इसकी एक प्रॉपर स्लाइड जो है सब चीजों में किस चीजों में मदद करेगा वो बहुत जल्द हम आपको दे देंगे। सबसे पहली चीज इसमें क्रैनबेरी मिली हुई है, और ये ज्यादातर बेरी जो है कैंसर जैसी बीमारी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आती है। कैंसर तो सबसे खतरनाक बीमारी है। तो क्रैनबेरी जो है इसके अंदर हमारा डाला हुआ है, जो भूख लगने में मदद करता है। जिनको भूख नहीं लगती, जब आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो आपकी भूख जो है अच्छी हो जाती है ना। बहुत सारे लोगों का आपने हमारा टेस्टिमोनियल सुना होगा कि सर E30 खाया तो मुझे भूख अच्छी लगने लगी। मसूड़ों के रोग से बचाता है क्रैनबेरी, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इंप्रूव करता है क्रैनबेरी, खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालता है। बॉडी के अंदर एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है तो शरीर में हार्ट में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो जब इसका नियमित सेवन आप करते हैं तो आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको शरीर से बाहर निकालता है। ब्लड शुगर को ये मेंटेन करके कंट्रोल करके रखता है। यूरिन से रिलेटेड, मूत्र से रिलेटेड, पेशाब से रिलेटेड जितने भी संक्रमण होते हैं, खासकर लेडीज को बहुत ज्यादा होते हैं, जेंट्स में भी पाए जाते हैं, लेडीज को बहुत ज्यादा होते हैं, उसको ठीक करने में ये काम करता है। पेट का कैंसर और पेट के अल्सर से बचाता है। पेट में किसी भी तरीके का कैंसर है, पेट में अगर अल्सर हो गया किसी भी तरीके का, उससे ये प्रोटेक्ट करता है अगर इसका नियमित आप सेवन करते हैं। हड्डियों के लिए बहुत जबरदस्त, अगर आपका नियमित सेवन किसी को कराते हैं तो धीरे धीरे हड्डियां भी जो हैं हमारी मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं। इनको बोन्स के अंदर पेन होता है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। क्रैनबेरी के बारे में बताया जाता है कि महिलाओं के लिए विशेषकर, ऐसा नहीं कि जेंट्स नहीं खा सकते, आज की डेट में तो अभी मैं मॉल में गया तो क्रैनबेरी की चॉकलेट भी आ रही है ना। डॉग्स के लिए भी अभी हमने देखा, हमारे घर में 2 डॉग्स हैं, है ना, तो इनके लिए भी क्रैनबेरी के कैप्सूल्स निकाल रखे हैं। आप कभी सर्च कीजिएगा गूगल के ऊपर, बहुत सारी चीज क्रैनबेरी से मिलकर, आज की डेट में केक भी क्रैनबेरी से मिलकर बन रहे हैं। तो क्रैनबेरी के बहुत सारे फायदे हैं, इस चीज को आप समझ के चलिए। दूसरा, इसमें ब्लूबेरी मिला रखा है। ब्लूबेरी जो है त्वचा, स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है। एंटी एजिंग इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, जो कम उम्र में बूढ़े बहुत ज्यादा दिखने लग जाते हैं,
त्वचा पे ग्लो नहीं होता। जब इसका रेगुलर सेवन आप करते हैं तो धीरे धीरे चेहरे पे ग्लो आना शुरू हो जाता है। आप में से बहुत सारे लीडर कहते हैं कि हमें लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे भैया क्या खाना शुरू किया, आपकी तो चेहरा जो है अब ठीक होना शुरू हो गया है। पैसे का कमाल है या E30 का कमाल? तो ये हमारे प्रोडक्ट का कमाल है। वजन कम करने में सहायक है। हमारे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनका वेट जो है कंट्रोल हुआ है, लेकिन वेट के साथ आपको खान पान पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अपना थोड़ा बहुत शारीरिक एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। हाँ, इसका E30 का नियमित सेवन करने से क्या होता है, आपका वजन ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, ये ध्यान रखें। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अपने डाइट को भी चेंज नहीं कर रहे हैं, जो सेम डाइट पहले ले रहे थे, सेम जो आपका जीवन शैली था, अगर उसी तरीके से करते हैं तो आपका वेट बढ़ाएगा नहीं और वेट को कम भी नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप केयर करते हैं तो हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, खासकर वेस्ट बंगाल में हमारे संदीप जी जो है उनको बहुत अच्छे रिजल्ट निकले हैं। उनका खुद का वेट जो है काफी कम हुआ। उनकी टीम में बहुत सारी लेडी हैं जिनका वेट जो है इसके अंदर कंट्रोल हुआ है। सूजन को कम करता है। बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास ऐसे आए हैं जो घुटनों में सूजन हो जाती थी, पैरों में सूजन आती, शरीर में सूजन हो जाती थी, उनको सूजन में सहायक हुआ क्योंकि ब्लूबेरी इसके अंदर मिला हुआ है। पाचन शक्ति से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की समस्याएं आई कि सर हमारे को कब्ज रहा करती थी, गैस रहती थी, वो हमारी ठीक हुई है। तनाव नियंत्रण, स्ट्रेस पे ये बहुत तेजी से काम करता है ब्लूबेरी जो है। उसके बाद इसमें असाई बेरी मिला हुआ है, अकाई बेरी मिला हुआ है। अल्जाइमर एक बीमारी होती है, भूलने की बीमारी होती है ना? तो अगर इसको रेगुलर सेवन अगर आप करते हैं तो आपकी याददाश्त जो है वो धीरे धीरे करके अच्छी होनी शुरू हो जाती है। इंप्रूव सेलुलर हेल्थ, आपकी ओवरऑल बॉडी का जो सेलुलर हेल्थ है, जितने भी सेल्स है उसको बहुत तेजी से ठीक करने का काम जो है वो असाई बेरी जो है वो करता है। असाई बेरी एनर्जी बूस्टर के रूप में, स्टेमिना के रूप में काम करता है। जो लोग जिम के अंदर जाते हैं, जिनको सुस्ती बहुत रहती है, नींद बहुत आती है, थकान बहुत रहती है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो 13 से 14 साल से ऊपर का कोई बच्चा हो, जब आप रेगुलर हमारा E30 देंगे, इसमें इस तरीके की बेरीज मिली हुई हैं जिनके अंदर एनर्जी बूस्टर का काम होता है नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से। तो आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी रहती है, एक स्टेमिना रहता है। जैसे मैं भी अपने आप को देखता हूँ कि मैं पूरे दिन में कई कई काम जो है मैं एक साथ कर सकता हूँ, क्योंकि माइंड पे भी काम हो रहा है और कहीं ना कहीं बॉडी में एनर्जी रहती है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसमें भी होती है, स्किन पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगेन जितनी भी बेरीज है, असाई बेरी भी जो है वो आपका कैंसर में बहुत सहायक होता है। कैंसर के मरीजों को स्पेशल बोला जाता है। तो एक चीज तो आप समझ लीजिए, E30 का जो रेगुलर सेवन करेगा उसको कभी कैंसर तो नहीं हो सकता, समझ लीजिए। और इवन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज का कैंसर है वो भी धीरे धीरे करके रिकवर हो सकता है। हृदय रोग में बहुत ज्यादा सहायक है असाई बेरी जो है। और ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन जो है, हमारा ओवरऑल जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके ऊपर भी बहुत तेजी से ये काम करता है। उसके बाद इसके अंदर एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट मिलाया हुआ है, वो है सी बकथन। सी बकथन के बारे में मालूम होगा आप में से बहुत सारे लीडर हैं। सी बकथन जैसा प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट ही लोग, ऐसी ऐसी कंपनी है जो 700 रुपए से लेके 1500, 1700, 1800 रुपए का दे रही है। क्रैनबेरी ऐसी ऐसी कंपनी है जो क्रैनबेरी प्रोडक्ट ही 800 रुपए से लेके 1500 रुपए का दे रही है। आपके इस प्रोडक्ट में सी बकथन मिला हुआ है, सी बकथन, ठीक है। ये फाइट, जिनको डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के जो मरीज रहते हैं उसके लिए सी बकथन बहुत तेजी से काम करता है। इसके अंदर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3, 6, 7 और 9, जो आपकी और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओमेगा 3, 6, 7, 9 ये बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा के अंदर इसके अंदर पाए जाते हैं। ये हेल्दी हार्मोन्स, जो हार्मोन्स हमारी बॉडी के होते हैं उसको सपोर्ट करता है, उसको हेल्दी बनाता है। बॉडी के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये हेल्दी बनाता है। लीवर को ये प्रोटेक्ट करता है, लीवर को अच्छा रखता है। और पैनक्रियाज जितनी होती है उनको सपोर्ट करता है, मतलब लीवर एंड पैनक्रियाज को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है सीबकथन, जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है। उसके बाद न्यूट्रलाइज करता है ये फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है बॉडी के अंदर, मतलब उसको सही प्रॉपर तरीके से जो उनकी मात्रा होनी चाहिए वो रखनी चाहिए, वो उनकी संख्या ज्यादा ना बढ़े, वो ज्यादा पावरफुल ना बने, वो न्यूट्रलाइज करके ही रखता है। और उसके बाद एक्सट्रीमली हाई विटामिन सी जो है इससे प्राप्त होता है। और आपको और हमें मालूम है कि विटामिन सी हमारी और आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद इसमें हाउथर्न बेरी हमने मिलाया हुआ है। हाउथर्न बेरी जो है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है हाउथर्न बेरी। ये करता है हेल्प इन आपका इंसोमिनिया, जो भूलने की बीमारी हो गई, इस तरीके की चीजें हो गई, उसके अंदर बहुत तेजी से काम करता है। हेल्पफुल फॉर डीलिंग विद एंजाइटी, एंजाइटी के अंदर ये बहुत ज्यादा काम करता है। जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, थोड़ी दूर चलते हैं जिनका सांस फूल जाता है, बड़े बुजुर्ग जिनको अस्थमा की शिकायत होती है, सांस फूलने की बीमारी होती है, उसके अंदर जो अताई बेरी जो है ये बहुत तेजी से और बहुत अच्छी तरीके से उसको रिकवर करता है, उसके लिए काम करता है। सैल्मन बेरी इसके अंदर मिला रखा है।
सैल्मन बेरी जो है वो इम्प्रूव करता है जो टीथ हेल्थ जो होती है, आपके दांतों की जो मसूड़ों की जो हेल्थ होती है उसको प्रॉपर मात्रा में बहुत अच्छी तरीके से ठीक करता है। हील्ड वाउंड्स, यानी कि जो शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है ना, चोट लगती है तो घाव हो जाता है, उस घाव को बहुत तेजी से भरने का ये काम करता है, सही करने का काम करता है। इसका मतलब अगर हम E30 खा रहे हैं, भगवान ना करे अगर किसी को कोई चोट लग जाए और घाव हो जाता है, तो E30 जो हम रेगुलर सेवन कर रहे हैं उसकी वजह से, प्लस आगे जो हम खाते रहेंगे उसकी वजह से, अगर वो घाव होगा वो नॉर्मल जो आदमी है उसकी उससे उसकी तुलना में बहुत तेजी से हमारा घाव जो है वो भर सकता है। भगवान ना करे कभी किसी को ऐसा हो। उसके बाद इसमें गिलोय माला डाला गया है। गिलोय के आपको 1,000 फायदे मालूम है। गिलोय जो है गठिया में बहुत ज्यादा सहायक, गठिया बाय का बुजुर्गों को जो दर्द होता है उसके अंदर बहुत सहायक होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने ज्वाइंट पेन वालों को जब ये दिया तो उनका गठिया बाय का जो दर्द था, सूजन थी, वो काफी हद तक ठीक हुई। बुखार जिन लोगों को जल्दी जल्दी आता था, अगर आपको फीवर आ रहा है, किसी आदमी को फीवर आ रहा है, 2-2 कैप्सूल मुंह में डालिए, देखिए उसका फीवर जो है धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएगा। दमा की जिनको शिकायत रहती है उसके अंदर गिलोय बहुत ही तेजी से काम करता है। आंखों के लिए बहुत जबरदस्त है गिलोय का, अगर आप सेवन करते हैं तो आंखों के लिए भी बहुत ज्यादा सहायक होता है। फिर इसमें हमने 8वां पपाया लीफ इसके अंदर मिलाया हुआ है। पपाया आप जानते हैं पपीता होता है, पपीते की लीफ, पपीते के तो वैसे ही 1,000 फायदे हैं पेट के लिए, तो समझ लीजिए रामबाण रहता पपीता, है ना। लेकिन पपीते की एक पावरफुल चीज है, जो बरसात हुई है, बरसात के बाद अब बरसात होगी, उसके बाद जब मच्छर आएंगे और मच्छर से भी डेंगू फैलेगा, ठीक है ना, तो डेंगू में बहुत ज्यादा सहायक होता है। अगर किसी की प्लेटलेट बहुत ज्यादा तेजी से कम होती है, आप पपाया लीफ उसको दीजिए या पपीता उसको खिलाइए, तो उसकी जो प्लेटलेट है वो बहुत तेजी से जो है रिकवर होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम रेगुलर मात्रा में E30 खाएंगे तो या तो हमें डेंगू होगा नहीं, और गलती से अगर डेंगू हो गया तो जल्दी रिकवर जो है हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम E30 खा रहे हैं, इसमें वो पावरफुल बेरीज और हर्ब्स मिली हुई हैं। उसके बाद रिड्यूस हार्ट बर्न, यानी कि जिनको सीने में जलन रहती है, पेट में जलन रहती है, छाती में जलन रहती है ना, गैस एसिडिटी टाइप की रहती है, उसके अंदर बहुत तेजी से काम करता है। उसके बाद हम बात करें तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, शुगर की बीमारियां जिनको होती हैं, उसके अंदर पपाया लीफ जो है, पत्ती जो होती है उसकी जो है वो बहुत बढ़िया काम करती है, जो हमने इतने शानदार प्रोडक्ट के अंदर मिलाया हुआ है। पाचन शक्ति को बहुत स्ट्रांग करता है, और कहते हैं जिसकी पाचन शक्ति स्ट्रांग हो गई ना, उसके शरीर के अंदर बीमारी होगी नहीं। बीमारी कब होती है? जो खाना आप खा रहे हो उस खाने को पचाने की ताकत आपके शरीर में नहीं है, वो खाना सड़ रहा है। या इस तरीके खाना खा रहे हो जो जल्दी से पचता नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, खाना खाया तुरंत पानी पी लिया, अब जो जठर अग्नि जलनी चाहिए थी, जो खाने को पचाती, वो बुझ गई। अब वो खाना सड़ रहा है, फिर सड़ने के बाद क्या होता है, आप बैठे हुए हैं, आपको गैस गैस पास हुई, उस गैस के अंदर बहुत गंदी स्मेल आ रही है। गंदी स्मेल क्यों आ रही है? क्योंकि जो खाना है वो अंदर सड़ा हुआ है, दोस्त, वो बाहर नहीं निकल रहा है, कब्ज होनी शुरू हो जाएगी और फिर बीमारियां शरीर के अंदर आनी ही आनी। तो हमारा ये प्रोडक्ट खाओगे तो पेट जो है, पाचन शक्ति जो है बहुत बढ़िया आपकी रहेगी। उसके बाद हमने इसमें ग्रीन टी मिलवाया हुआ है। ग्रीन टी जो है सर डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करता है। ग्रीन टी के बहुत सारे फायदे हैं, कुछ कुछ फायदे मैं आपको बता रहा हूँ। जो डिप्रेशन और स्ट्रेस जिससे बीमारियां होती हैं, अब आप जब इस प्रोडक्ट को खाएंगे या नॉर्मल ग्रीन टी भी आप पीते हैं तो आपका डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है वो कम होता है। नर्वस सिस्टम, बॉडी का टोटल नर्वस सिस्टम को है उसको सही करने का काम जो है वो ग्रीन टी करता है। हाइपर टेंशन हो उसका रिस्क जो है वो कम रहता है जब आप ग्रीन टी पीते हैं, जो हमने इसमें मिलवाया हुआ है। स्ट्रोक रिस्क कम हो जाता है, हार्ट अटैक वगैरह आता है या माइंड पे कोई स्ट्रोक पड़ गया तो उसका भी जो अपना रिस्क जो है वो पूरी तरीके से जो है वो कम हो जाता है। क्या स्क्रीन स्क्रीन बाहर आ गई है? एक सेकंड जरा, मेरी स्क्रीन दिख रही है? अभी अभी बाहर हो गए। एक सेकंड वापस जाता हूं। दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। तो स्ट्रोक रिस्क कम हो जाता है। उसके बाद डायबिटीज इससे कंट्रोल रहती है, वेट इससे कंट्रोल रहता है। उसके बाद हमने मिलवाया इसमें करक्यूमिन, और करक्यूमिन का भी आपने देखा पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई चल रही थी। हल्दी, हल्दी के अंदर से करक्यूमिन निकलता है, और अमेरिका ने बोला कि जी इसको हम पेटेंट करा रहे हैं, और काफी सालों से लड़ाई चल रही थी, और इंडिया ने बोला ये तो हमारा पेटेंट है। भाई तुम कहां से पेटेंट करा रहे हो? अमेरिका को मालूम है कि हल्दी में ही 1,000 औषधीय गुण है। अगर केवल रात को सोते समय आप दूध के अंदर एक बढ़िया क्वालिटी की अगर हल्दी 1 चम्मच डाल के पियेंगे तो शरीर की 90% बीमारियां खत्म हो जाती हैं। कैंसर रोधक विरोधी जो है तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। घाव को बहुत तेजी से भरता है हल्दी। तो हल्दी, कर्क्यूमिन हमने इसमें मिला रखा है। तो कर्क्यूमिन के अंदर क्या होता है, रोग प्रतिरोधक गुण होते हैं, किसी भी बीमारी से लड़ने का सबसे शक्तिशाली आपके घर के अंदर एक जो एक मसाला रखा हुआ हल्दी। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने जितने भी मसाले थे उनके अंदर औषधीय गुण पाए जाते थे, तो उनके खाने से जोड़ दिया कि वैसे तो खाएंगे नहीं ये, तो इनको सब्जी में इनका स्वाद बना दो कि सब्जी में डालते रहेंगे तो शरीर ठीक रहेगा, है ना। तो कर्क्यूमिन में मिला हुआ जो रोग प्रतिरोधक गुण है जिसके अंदर।
जो आपका लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है, जिनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो ठीक होगी। त्वचा के अंदर आप देखते हैं शादी और ब्याह के अंदर हल्दी चंदन का उपटन लगाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है, क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर स्किन जो है अच्छी होती है ना। उसके बाद घाव बहुत तेजी से भरते हैं, इसके अंदर वो प्रॉपर्टी भी होती है, पाचन इससे सही रहता है, और कैंसर से बहुत तेजी से बचाव जो है वो हल्दी से किया जाता है। तो इसके अंदर हमने करक्यूमिन डाला हुआ है, बहुत सारे फायदे करक्यूमिन के, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर कोरियन जिनसिंग डाल रखा हमने, कोरियन जिनसिंग। आप देखिए लोग जो हैं जिनसिंग के ही प्रोडक्ट को 1700 1800 में बेच रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। और हमने कोरियन जिनसिंग इसके अंदर डलवाया, जो मासिक धर्म, जो लेडीज को मासिक धर्म, जो पीरियड्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारा पेन, बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है, और उसके बाद बहुत सारा ब्लड निकलता है ना, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा राहत देता है ये। यौन रोग से संबंधित जो है उसमें धीरे धीरे सहायक देता है। सांसों से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें सहायक देता है। आपका जो शुगर होती है, रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, जो शुगर जो बढ़ जाता है उसको कम करने में सहायक करता है। अगेन कैंसर विरोधी जो प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती हैं, मतलब कैंसर से बहुत तेजी से लड़ता है ये। ओवरऑल बीपी को कंट्रोल करता है, अगर इसको रेगुलर आप खाएंगे तो ओवरऑल बीपी को। आप कई लोग कहेंगे सर हमने तो ये किसी को दिया, 15 दिन खाया, बीपी कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैंने आपको एक चीज शुरू में बताई थी कि उसके सेल्स हो सकता है ज्यादा डैमेज हैं, उसके फ्री रेडिकल ज्यादा पावरफुल तरीके से अटैक किया हुआ है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। किसी का 10 दिन में ठीक हो गया, किसी का नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। वो ऐसा थोड़ी बोला हमने कि 10 दिन गोली खाओगे और आप ठीक हो जाओगे। तो वो सारी चीजें, तो इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, कम से कम 3 महीने का एक कोर्स आप मान के चलिए कि 3 महीने तो किसी को देना देना है, उसके बाद उसके रिजल्ट जो है बेहतर दिखाई देंगे। उसके बाद ये जो कोरियन जिनसिंग जो है शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्यों में बहुत अच्छी तरीके से सहायक होता है। कोरियन जिनसिंग जो इसके अंदर डलवाया गया। अश्वगंधा, अश्व, अश्व माने घोड़ा। अब घोड़े के अंदर कितनी पावर होती है बताने की आपको जरूरत नहीं होती है। घोड़ा एक ऐसा प्राणी है जो खड़े खड़े सोता है, आप देखिए, और भूलने की बीमारी नहीं होती, और जितना मर्जी उसको दौड़ा लीजिए वो थकता नहीं है, ठीक है। और कहते हैं जिस दिन घोड़ा सो जाता है, लेट जाता है, उसके बाद वो खड़ा नहीं होता, समझ लीजिए उसका अंतिम समय आ गया है। खड़े खड़े सोता है घोड़ा, है ना। तो अश्व, इसके अंदर अश्व के नाम से ही पता लगता है कि वो घोड़े जैसी पावर जो है इस जड़ी बूटी के अंदर होती है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन को दूर करता है, पुरुषों में प्रजनन क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ाता है। जिन बच्चों को आप देखते हैं जिनके अपने क्या नाम है स्पर्म काउंट जो है कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे होने में दिक्कत होती है, अगर अश्वगंधा प्रॉपर मात्रा में उनकी बॉडी में जाता है तो कहीं ना कहीं वो पावर उनके अंदर आ जाती है। तो हमने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट के अंदर अपना एक जितनी जरूरत है उस क्वांटिटी के अंदर ये डलवा रखा है। उसके बाद मसल वृद्धि, जो लोग जाते हैं जिम वगैरह करते हैं, है ना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बच्चे देखेंगे पतले दुबले होते हैं, मसल्स उनके बिल्ड नहीं हो रहे हैं, लड़कियां बहुत पतली दुबली होती हैं, मसल्स बिल्ड नहीं हो रहे हैं। तो अश्वगंधा इसमें मिला हुआ, और भी बहुत सारी बेरीज मिली है जो मसल्स को भी बिल्ड करने का काम करती हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। कैंसर में अगेन ये बहुत ज्यादा सहायक है। इम्यूनिटी बहुत तेजी से इससे बढ़ती है अश्वगंधा को अगर आप रेगुलर लेते हैं। उसके बाद इसमें गोक्षरा हमने मिलवाया हुआ है। गोक्षरा बॉडी बिल्डिंग जितने भी बच्चे करते हैं, एक्सरसाइज जो करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो ऐसा कोई बच्चा जो आपके घर में है, परिवार में है, जो बॉडी बिल्ड करता है, उसको अगर आप हमारा E30 देंगे तो बहुत अच्छा सहायक होगा। पेशाब से रिलेटेड अगेन जितने प्रॉब्लम है वो गोक्षरू जो है बहुत तेजी से दूर करता है। पौरुष ग्रंथि जो होती है, पुरुषों से रिलेटेड जितनी भी ग्रंथि होती है ना, आपका टेस्टोस्टेरोन हो गए, इसके अंदर कुछ विकार आ जाते हैं, उनको बहुत तेजी से ठीक करने का ये काम करता है। लेडीज के अंदर जो PCOS से पीड़ित जो महिलाएं होती हैं, जो प्रॉब्लम होती है, आज की डेट में हर दूसरे घर के अंदर आपको मिलेगी, उसके अंदर बहुत तेजी से उपयोग करता है। अगर दो दो कैप्सूल आप किसी भी लेडी को रेगुलर आप देते हैं तो महिलाओं से रिलेटेड जितनी समस्याएं 3 महीने के अंदर अंदर छूमंतर होने वाली हैं, समझ लीजिए, है ना। अगेन यौन रोगों में भी ये बहुत ज्यादा सहायक होता है। उसके बाद मोरिंगा, एक कंपनी चलती थी सर, मोरिंगा, मोरिंगो प्रोडक्ट से ही, उस कंपनी एक ही प्रोडक्ट था मोरिंगा उसके पास, उनका एक मोरिंगा ही 300 से ज्यादा बीमारी को दूर करता था। अभी पता नहीं चल रही है नहीं चल रही है, बंद हो गई है शायद, है ना। तो मोरिंगा एक प्रोडक्ट से बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए कमाए। तो मोरिंगा एक प्रोडक्ट है जो हमने इसके अंदर डाला रखा है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, गुर्दे की समस्या अगर किसी को, उसके लिए अच्छा होता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है, माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, वीकनेस है, कमजोरी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उसके लिए मोरिंगा जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। उसके बाद हमने इसमें पुनर्वा में लगा रखा है। पुनर्वा जो है मधुमेह यानी कि जो आपका शुगर हो गया, इसके अंदर बहुत सहायक है, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है पुनर्वा।
आर्थराइटिस की किसी को प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए पुनर्वा बहुत अच्छा होता है। अगेन जो पुरुषों से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, यौन रोग हो गए, उसके अंदर पुनर्वा जो है बहुत ज्यादा सहायक होता है। उसके बाद हमने गोजी बेरी इसके अंदर डलवा रखा है। अब गोजी बेरी की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये प्रॉपर स्लीप, यानी जिनको नींद नहीं आती है ना, रात को बेड पे जा रहे हैं, 3 3 4 4 घंटे नींद नहीं आ रही है, सवेरे आंख नहीं खुल रही, आंख खुल गई तो पूरे दिन सुस्ती रहती है, तो जब आप हमारा E30 रेगुलर खाओगे, तो बहुत सारे लोगों के हमारे पास आए टेस्टिमोनियल, सर हमने E30 को खाना शुरू किया, नींद बहुत अच्छी आती है। इवन मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, पहले मेरा जरा सा भी, एक तो रात को जल्दी नींद आती नहीं थी, और आ गई तो फिर सवेरे उठता था तो थकान बहुत रहती थी, कोई प्रॉपर नींद आई नहीं, और जरा सी भी कहीं खटक होती थी मेरी आंख खुल जाती थी। अब बहुत आराम से सोचता हूँ, वाइफ कहती है आपको तो होश ही नहीं रहता। तो माइंड को शांत करके इसने जो है उसको वो कर दिया है। तो गोजी बेरी गुस्से को बहुत शांत रखता है, गुस्सा आपको जल्दी से नहीं आएगा, क्योंकि माइंड शांत होगा, नींद अच्छी आएगी, प्रॉपर आएगी, तो गुस्सा आपको नहीं आएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे गए हैं जो E30 खाते थे, वो कहते हैं सर गुस्सा में नहीं आता है ना। पहले मैं एकदम से मैं खुद रिएक्ट कर देता था, अब माइंड बिल्कुल शांत रहता है, कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई भी वीडियो बनाता रहे, हमारा मन ही नहीं करता किसी के बारे में बोलने का, कोई जवाब देने का। तो स्ट्रेस लेवल को रिलीफ करता है, प्रॉपर जो नींद आती है वो आती है। नींद की गोलियां किसी को खानी नहीं पड़ेंगी। अगर ऐसा कोई आदमी जो नींद की गोलियां खाता, आप E30 दीजिए उसको, वो कहेगा जी मजा आ गया, नींद बहुत अच्छी आती है मुझे, तो है ना। उसके बाद किडनी को प्रोटेक्ट करता है। अगर किडनी की थोड़ी बहुत समस्या किसी को शुरू हो गई है, और डॉक्टर ने अभी बहुत ज्यादा पानी पीने से उसको मना नहीं किया है, तो आप शुरुआती दौर में किडनी, या अपनी किडनी को ठीक रखने के लिए हम खा सकते हैं कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद इम्प्रूव फर्टिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करता है, प्रजनन क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। और अगेन ये भी फाइट कैंसर, यानी कैंसर के अंदर जो है ये भी फाइट करता है बहुत अच्छी तरीके से। अब ये मैंने लगभग लगभग 16 बेरीज और हर्ब्स के बारे में आपको बताया। तकरीबन हर्ब्स तो मैंने सारी बता दी इसके अंदर। अब बेरीज कोई भी आप डालोगे तो तकरीबन तकरीबन सबके यही फायदे मिलेंगे। अब अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूं तो ये मीटिंग हमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप समझ सकते हैं कि अगर हर बेरीज के बारे में हम बताएंगे तो कितनी बड़ी, अभी 13 ही हुए हैं इसके अंदर, मतलब 16 हुए हैं। अभी 16 के बाद 4 और जोड़ दिए और 10 और जोड़ दिए, 14 और बोलूंगा तो जाके होगा। तो एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट आपके हाथ में है जो ओवरऑल बॉडी पे काम करता है। यानी कि फिर मैं वहीं लेके जा रहा हूं कि आप, ये प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है हमारा। अगेन समझिए कि जब आप एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर मात्रा में खाते हैं, तो जो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में आए, जो सेल से इलेक्ट्रॉन चुराने का काम करते हैं, जैसे आप एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं उसको इलेक्ट्रॉन देता है, और आपका शरीर जो है वो दोष ठीक होना शुरू हो जाता है। और लास्ट में जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अब यहाँ पे देखिए दो फोटो हैं, एक E30 की फोटो है और एक जो हमने भी पहले कंपनी की, और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने पहले कंपनियां की, जहां पे ये बोला जाता था क्या है जी, थायराइड। अच्छा 4 प्रोडक्ट दे दीजिए जी, कितने के हो गए जी, 2700 2800 रुपए के हो गए जी। हार्ट प्रॉब्लम है, अच्छा हार्ट प्रॉब्लम है, इसके अंदर भैया नोनी भी दे दो, इसके अंदर फ्लैक्स ऑयल भी दे दो, इसके अंदर एक काम करो आप ये भी दे दो, एलोवेरा भी दे दो, इसके अंदर चलो ये भी दे दो, कितने का हो गया जी, 3500 रुपए। अब एक अप्लाइन से पूछो वो 4 बता रहा है, दूसरे अप्लाइन से बोलो वो 5 बता रहा है। कंपनी अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए एक एक बीमारी के अंदर 6 6 7 7 सप्लीमेंट तक लोग रिकमेंड करते थे। और अभी तो आप देखिए हिंदुस्तान के नंबर 1 कंपनी के जो मालिक हैं वो बताते हैं कि 30 35 कैप्सूल लेते हैं अलग अलग डब्बियों में से, और वो 35 के 35 कैप्सूल एक साथ मीटिंग में खा के दिखाते हैं। और वो 35 कैप्सूल अगर आप लेंगे तो आपकी वो पता है कितने की हो गई, कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का आपका खर्चा हो गया महीने का। हम आपको एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं मल्टीपल प्रोडक्ट खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं, प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं। हम चाहें तो इसमें से अश्वगंधा आपको अलग दे सकते हैं, आंवला अलग से हम लॉन्च कर सकते हैं, एलोवेरा अलग से लॉन्च कर सकते हैं, स्पिरुलिना की मैंने अभी बात नहीं कर रही, स्पिरुलिना अलग से दे सकते हैं, मोरिंगो एक प्रोडक्ट अलग से निकाल सकते हैं, क्रैनबेरी अलग से निकाल सकते हैं, है ना, अश्वगंधा हम अलग से निकाल सकते हैं, कोरियन जिंक्सिंग का प्रोडक्ट हमारे, अगर इसी में से हम सब कुछ अलग अलग निकाल दें तो 20 प्रोडक्ट तो ऐसे बन जाएंगे। तो आप भी खुश हो जाओगे, सर 20 प्रोडक्ट है हमारी कंपनी में, अब देते रहो, अब डॉक्टर बन जाओ। एक ही प्रोडक्ट ओवरऑल बॉडी पे काम कर रहा है, उसके मैकेनिज्म को समझिए, उसके काम करने के तरीके को समझिए, क्योंकि ये दवाई नहीं है। आदमी बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि उसके शरीर के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा। E30 के साथ आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचता है। जिस आदमी को बीमारी नहीं है, ये गारंटी हो जाती है कि उसको आगे कभी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि अब वो संतुलित भोजन, एक पौष्टिक आहार जो है वो ले रहा है। और जिसको किसी भी तरीके की बीमारी है, जब वो खाता है तो वो जिस चीज की कमी होती है बॉडी में, E30 हमारी उस कमी को पूरी कर देता है, और वो धीरे धीरे हेल्दी होना शुरू करता है। तो दोस्त ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लोग आपको मिसगाइड करने आएंगे, लोग आपको गुमराह करने आएंगे, वो बोलेंगे भैया हमारे पास तो 20 प्रोडक्ट हैं, आप कहो भैया 20 सप्लीमेंट की जगह एक सप्लीमेंट क्यों ना दे।
है ना। ये पावर आपके अंदर होनी चाहिए। एक बॉक्सर है, वो 20 घूसे मारता, सामने वाले कुछ नहीं हुआ, सामने वाले ने एक घूसा मारा, वो भैया नॉकआउट हो गया, है ना। तो ये पावर आपके पास इस प्रोडक्ट के अंदर है। तो इस प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज जो मैंने अब आपको दी है, इसको समझिए, इसके मैकेनिज्म को समझिए, इसके काम करने के तरीके को समझिए, लोगों की बातों में मत आइए। हम चाहें तो हम भी आप बोलो कल मेरे को सर महिलाओं के लिए अलग कर दो, बच्चों के लिए अलग कर दो, अश्वगंधा अलग ला दो, एलोवेरा अलग ला दो, हम ला देंगे। अब आप थैले में भर भर के लोगों को दिखाते रहना, आप बन जाओ सेल्समैन। फिर आप कहोगे सेंटर भी चाहिए। अब सेंटर वाले के पास 100 प्रोडक्ट रखे हुए हैं, 5 लाख का उसका सेंटर हो गया। पता लगा 2 प्रोडक्ट उसके बिके नहीं, कम बिक रहे हैं, अब वो उसके पास लाइबिलिटी हो गई, कंपनी वापस कर नहीं रही, वो बेचारा भी फंस गया। तो एक ही प्रोडक्ट जो सभी प्रोडक्ट के बराबर काम करे, वो प्रोडक्ट हमने आपको दिया है। जिनको ये समझ में आया प्रोडक्ट, उन्होंने इसकी नॉलेज ली है, वो इत्मीनान से, शांत मन से, बहुत खुश होकर काम कर रहे हैं, उनका पे आउट लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो जो लोग कंफ्यूजन में हैं और आगे भी कंफ्यूजन रहेंगे, उनकी फिर कोई गारंटी नहीं है भैया, वो तो कहीं भी चले जाएं। और मैं तो बार बार एक बात बोलता हूँ, इस हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी कंपनी है जिनके पास 700-800 प्रोडक्ट हैं, लेकिन पे आउट दिखाने वाला एक भी करोड़पति उनके पास नहीं है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट से आपकी इनकम नहीं बढ़ती है। एक अच्छा प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हो, जिसपे मास्टरी जल्दी हो जाए आप लोगों की, लोग जल्दी उसके बारे में सीख पाए। मैंने बहुत सारी कंपनी ऐसी देखी हैं, इवन मैनेजमेंट खुद एक्सेप्ट करती थी, लीडर्स को खड़ा करती थी कि भैया आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, हम बताते हैं, बताइए हमारे कंपनी में कितने सप्लीमेंट हैं। लीडर कहता था मुझे मालूम नहीं। बेचारे कैसे मालूम, हर दूसरे दिन तो सप्लीमेंट लॉन्च कर देते हो, हर दूसरे दिन, हर महीने 3 महीने में फिर 2 सप्लीमेंट आ जाते हैं, कहां से नाम याद होगा। अब वो नाम याद करने आया है, पैसा कमाने के लिए आया। बेचारा टीम बनाएगा, प्रोटेक्ट देगा, सारे काम खुद कर रहा है वो तो, जो कंपनी का काम है वो भी खुद कर रहा है। तो दोस्तों, आपको एक ऐसा हमने प्रोडक्ट दिया है जो प्रोडक्ट अपने आप में बहुत पावरफुल है। इसकी पावर को समझें और काम करें। और इस महीने बहुत अच्छे अच्छे टारगेट जो हैं दोस्त हमने आपके लिए दिए हैं। 10,000 का